हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए i5 4 जनरेशन का कंप्यूटर। पूरा इसको असेंबल करना देखेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई थी कोई सस्ता कंप्यूटर बता दो कैसे बनेगा, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, तो किस तरह से कैसे कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए सारा सामान हमारे पास आया हुआ है, सब कुछ आ रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे सामान को अपना पहले से एक तरफ साइड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्पेस बना लेंगे, जिससे कि स्पेस होने के बाद खुला काम करने में ईजी रहता है, आसानी से काम हो सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसके मदरबोर्ड को निकाल लेना है। ये जेब्रॉनिक्स का H81 का मदरबोर्ड है दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी चीज़ को भी किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी फर्म को ना किसी को कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ सस्ता सिस्टम बनाना है, इसलिए हम जेब्रॉनिक्स का H81 का यूज़ कर रहे हैं। और आप दोस्तों अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर लगता है जेब्रॉनिक्स का, जियोनिक्स का, गीगाबाइट का, जो भी आपको मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी वो चॉइस है। और हम इसमें कंसिस्टेंट के 256 SSD लगा रहे हैं, साटा लगा रहे हैं। इसमें NVMe का भी ऑप्शन होता है, बट आपके ऊपर है कि आप दूसरा लगाना चाहते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं, NVMe भी लगा सकते हैं, कोई अदर कंपनी का भी लगा सकते हैं। और जो इसमें DDR3 रैम लगी हुई है वो सिम्ट्रॉनिक्स की यूज़ कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे रैमें आती है हाइनेक्स की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेसर मैंने इसमें लगा लिया और इसमें पेस्ट लगा लेना है अच्छे से तरीके से। और उसके बाद अब क्या करना है, इसका फ़ैन के लॉक को चारों तरफ से सेट कर लेना है। उसका इसके फ़ैन को पुश करके अच्छे से इसको कर लेना। तो दोस्तों मेक श्योर करना है कि फ़ैन का जो आपका लॉक है प्रॉपर सही ढंग से पूरा तरीके से लगाओ। फ़ैन का लॉक कहीं से लूज़ ना रह जाए, क्योंकि अगर फ़ैन का लॉक लूज़ रह जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका सिस्टम में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत दे सकता है। और तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों फ़ैन को अच्छे से लगाएं। अभी यहाँ से रैम निकाल करके रैम को भी लगा लूँगा मैं दोस्तों। रैम लगा ली मैंने। आप रैम वैसे आप बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि पहले ही लगाना है, बट रैम को लगा लेना। अब क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप कैबिनेट खोल लेते हैं। कैबिनेट को खोल के निकाल लेंगे इसकी और इसको अच्छे से सेट कर लें कैबिनेट को दोस्तों। जो नई कैबिनेट आती है उसमें जो उसके चारों स्क्रू कसने वाले होते हैं वो लगे हुए नहीं होते, तो उसमें आपको उसको भी देखना है। चारों स्क्रू कसने वाले को लगाना है इसमें, और जिससे कि ये लग जाए आपका और ये सेट हो जाए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना आए। तो स्क्रू खोलने वाले को भी, जो लॉक नक्के होते हैं उनको भी लगा लेना है। ये दोस्तों मैंने यहाँ से ये खोल लिया, आप भी खोल सकते हो। खोलने के बाद आप इसको लगा लेंगे। जो उसके स्क्रू कसने वाला होता है कैबिनेट के अंदर एक पैकेट होता है, पैकेट्स में सारे स्क्रू सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप उसको खोल करके निकाल लेंगे और उसमें से निकाल करके आप लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कैबिनेट के उसमें स्क्रू का वो नहीं आता, तो आपके पास पहले से भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इकट्ठा करके रख लेते हैं। काफ़ी सारे सिस्टम बनते रहते हैं हमारे, तो यूज़ होता रहता है तो बच जाता है, तो उसको हम रख लेते हैं, फेंकते नहीं है। आपके भी अगर सिस्टम बनते रहते हैं, आप बनाते हैं, तो अगर बच जाता है तो उसको फेंके नहीं, उसको रख लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह से ले लेंगे दोस्तों और उसके बाद इसको लगा लेंगे चारों तरफ से चार। अब जो छोटे मदरबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का 81 छोटा है, छोटा मदरबोर्ड है और इसमें तो 4 ही लगाएंगे, 4 पे ही टिक जाता है। जो बड़े मदरबोर्ड आता है उसमें के लिए 6 लगाते हैं। और कैबिनेट में पहले दोस्तों इसके हॉल को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। कैबिनेट का जो हॉल होता है वो छोटा होता है, जिससे कि ये लगता नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इसको लगा लेना है, चारों को लगा, लेकिन लगाना ज़रूरी है क्योंकि 4 स्क्रू लगेगा। अब 4 ही स्क्रू लगता है, तो अच्छे से उसमें सेट करना है और इसको लगा देंगे, जिससे कि आपका पूरा सेट हो जाए प्रॉपर्ली, सारा सही तरीके से मदरबोर्ड सेट हो जाए। और दोस्तों मदरबोर्ड में जब आप स्क्रू कसेंगे तो बहुत ज़्यादा स्क्रू को टाइट नहीं करना है। ये दोस्तों ये आप इसको लॉक को लगाने के लिए कुछ और टूल्स अगर होता था वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टूल्स नहीं है, इसलिए मैं नोज प्लास का यूज़ कर रहा हूँ। नोज प्लास या प्लास आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वैसे इसको कसने के लिए टूल्स भी आता है, कूलर मास्टर कैबिनेट में टूल्स आता है, तो वो अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये मेरा चारा है उसमें लग गया, ढंग से टाइट हो चुका है, अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसके जो रबड़ केबल्स होंगे सबको खोल के बाहर निकाल लेंगे और जो मदरबोर्ड की पत्ती होती है उसको निकाल लेंगे। पत्ती को निकाल करके पत्ती को इसमें फिक्स कर देना है, जिससे कि पत्ती आपकी सेट हो जाएगी। तो मदरबोर्ड को सेट होने में आपको ईजी रहेगा, इसमें आपको मदरबोर्ड को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये यहाँ पे हमने दोस्तों इसकी पत्ती को सेट कर दिया, लगा दिया है। तो
नेक्स्ट स्टेप जो आता है मदरबोर्ड का आता है। मदरबोर्ड को लगा सकते हैं हम इसमें, और ये मदरबोर्ड लग गया है इसके अंदर। ये इसकी पत्ती लगा करके इसमें हमने ये लगा दिया है, और इसके चारों स्क्रू कस देंगे। और ये जो दोस्तों हम सिस्टम बना रहे हैं i5 का 4th जनरेशन का 8GB 256GB, और इसमें 22 इंच की MSI की स्क्रीन लगा रहे हैं, और इसमें डेल का कीबोर्ड माउस भी दे रहे हैं, वाईफाई TP लिंक का दे रहे हैं, और SSD 256GB कंसिस्टेंट की साटा लगा रही है। ये सिस्टम हम सिर्फ 20,000 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको भी कोई सिस्टम इतने सस्ते में अगर सिस्टम बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों जो कुछ होगा अगर इसमें डिस्काउंट का भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कुछ होता है, कई बार प्राइस कम हो जाता है तो हम आपको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, उसमें भी डिस्काउंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्क्रू के चारों स्क्रू कस लिया है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें SSD को लगाना है। SSD को इसमें ये लगा लेना है, और SSD अब जो कैबिनेट आ रही है उसके नीचे की तरफ ही 4 स्क्रू से कसती है, तो इसमें चारों स्क्रू आपको लगाना है। चारों स्क्रू से SSD को अच्छे से कस लेना है, ताकि आपकी SSD कहीं आप इधर उधर मूव करें तो हिले डुले नहीं, और इससे आपका ये ना हो जाए कि SSD मूव करने हिलने डुलने की वजह से आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके 4 स्क्रू होते हैं, पतले वाले होते हैं, चारों स्क्रू पे इसको कस देना है, अच्छे से फिक्स कर लेना है, ताकि ये मूव करने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये मैंने यहाँ पे सारे स्क्रू इसमें लगा दिए, सब कुछ कस दिया है, और ये यहाँ पे ये कस जाएगा दोस्तों। कसने के बाद अब दोस्तों इसको पावर कनेक्ट कर लेना है। पावर जो आप जो साटा की पावर केबल आती है एक ही आ रही है, प्लस इसकी साटा केबल एक पावर केबल होगी और एक डाटा के लिए केबल होती है, तो दोनों केबल को लगा लेना है। जो एक तो मदरबोर्ड से लगेगी और एक पावर सप्लाई के अंदर से आएगी और इसके अंदर कसेगी, तो आपको उसको भी लगा लेना, उसको भी नहीं छोड़ना है, ताकि इसको पावर मिल जाए प्रॉपर, अच्छे ढंग से सही ढंग से आपकी ये कस जाए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना रह जाए। तो ये दोस्तों ये हमारे 4 स्क्रू कस चुके हैं, इसको हमने कस लिया। अब नेक्स्ट इसकी साटा केबल लगा लेंगे। एक केबल SSD के पोर्ट पे लगेगा, प्लस एक आपके मदरबोर्ड में लगेगा। मदरबोर्ड में 3 पोर्ट है, तीनों में किसी में भी आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस में लगाना है और किस में नहीं लगाना है, आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इसको ये कस लिया। अब जो फ्रंट के पैनल की सेटिंग की बारी आती है दोस्तों, फ्रंट का जो ऑन ऑफ का पैनल होता है उसकी भी केबल को लगा लेंगे, कलर देख लेंगे। पहले पावर स्विच होता है, जस्ट उसके बैक में रिस्टार्ट स्विच होता है, और उसके बाद हार्ड डिस्क की LED, जो फ्रंट में हार्ड डिस्क की LED और पावर LED होता है, तो वो भी लगा लेंगे अच्छे ढंग से सही तरीके से लगा करके इसमें इसको लगा देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा और आपका ऑन ऑफ का भी प्रॉपर लग जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों फ्रंट का जो जैक पैनल आता है ऑडियो और USB का, उसको लगा लेंगे, ताकि ये आपके फ्रंट की USB भी काम कर जाए सही तरीके से, और जैक पैनल भी आपका ये काम कर जाए, इसमें भी कोई दिक्कत ना रह जाए आपके। तो ये यहाँ से हम इसको लगा लेंगे, दोनों केबल को सही ढंग से लगा लेना दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये इसमें फिर काम नहीं करेगा आपका, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोस्तों इसको कस लेना है, इसके सारे सिस्टम पूरा फिट कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है, इसमें पावर सप्लाई लगा लेते हैं। पावर सप्लाई उसको खोल के इसके पावर सप्लाई के 4 स्क्रू होते हैं, चारों स्क्रू अच्छे से लगा दें, ताकि ये आपका लूज़ ना रह जाए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको फिर कनेक्शन कर देना है। एक मदरबोर्ड में 32 पिन की केबल लगेगी, प्लस एक इसके जो 12 वोल्ट का मदरबोर्ड में लगेगा, दूसरा एक केबल इसके साटा हार्ड डिस्क में पावर के लिए होगा। तो 3 केबलें लगेंगी, तीनों को ही इसको लगा लेना है आपको दोस्तों सही तरीके से, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा, कुछ दिक्कत किया, तो ये आपका फिर चलेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आपकी हार्ड डिस्क कुछ चलेगी नहीं, कोई भी दिक्कत कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि आपने सारी केबल अच्छे से लगाई है कि नहीं, कोई केबल छोड़ते नहीं दिया, और आराम से तसल्ली से इसके सारे स्क्रू को सबको टाइट कर देना है, ताकि आपके लूज़ ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आ जाए आपका इसमें। इसलिए आपको सारे स्क्रू इसके टाइट कर देने हैं, जिससे कि आपका सही तरीके से बन जाए, पूरा पैक हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों इसकी जो सारी केबल फैली हुई है, उन केबलों को समेट लेना है, और सबको किसी चीज़ से आपको बैंड केबल टाई से या कोई भी चीज़ आप बांधने का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि केबल फैले ना हो, फैन में ना जाए। तो दोस्तों इसमें लगा लेना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग बताना ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सिस्टम कुछ बनवाना है, तो आप हमसे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। मार्केट से सस्ते प्राइस में हम आपको सिस्टम दे सकते हैं दोस्तों।